सभी को नमस्कार साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 से राजस्थान बोर्ड गणित आधारित प्रश्नावली जो हमारी चल रही थी 3.2 विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित थी। तो उस प्रश्नावली को हम कंटिन्यू करेंगे। उसके प्रश्नोत्तर आज हम देख रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है। एफ एक्स बराबर जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स। जैसा हमने वास्तविक संख्याओं में जो विभाजन प्रमेय पढ़ी थी, विभाजन एल्गोरिथम पढ़ी थी, वो सेम ही है। वहाँ वास्तविक संख्याएं थी, यहाँ पर है कोई चर हैं। चर में कोई घातीय पद है, तो कोई घातीय पद या बहुपद है कि एक बहुपद एफ एक्स इस प्रकार होगा कि उसमें इस जी एक्स का भाग देने पर, किसका भाग देने पर, इस जी एक्स का भाग देने पर भागफल है वो क्यू एक्स बार जाएगा और शेष क्या रहेगा, आर एक्स रहेगा। शेष क्या रहेगा, आर एक्स रहेगा। जहाँ पर ये जो जी एक्स है यानी जो भाजक है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तथा जो आर एक्स बचेगा, शेष फल बचेगा, वो या तो जीरो होगा या आर एक्स की जो घात है यानी शेष फल की जो घात है, शेष फल वाले पद की जो घात है वो भाजक यानी जी एक्स की घात से क्या होगा, छोटा वाला पद होगा। तो इस प्रकार ऐसा एक विभाजन एल्गोरिथम हमने पढ़ी थी। प्रश्नावली जो 3.2 है उसका पहला प्रश्न हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था, ये इसके बारे में हमने डिटेल से जाना था। तो आपको सेम इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन जो 2 नंबर है, 3 नंबर है और 4 नंबर करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बहुपद है, चाहे एफ एक्स हो या जी एक्स हो या भाज्य हो या जिसको भाजक हैं, यानी एफ एक्स क्या है भाज्य है और जी एक्स क्या है भाजक है, तो उसमें हमें ये केवल यही ध्यान रखना है कि उनको घात के घटते क्रम में लिखना है। पहले सबसे बड़ी घात वाला पद, फिर उससे छोटी वाला, फिर उससे छोटी वाला, लास्ट में अचर पद, ऐसे हमें इस रूप में लिखना है। तो पहले में ये केवल यहाँ पर हम देखें ये जी एक्स में है, घात का घटता क्रम नहीं था, बाकी सभी जगह यहाँ पर सभी में घात के घटते क्रम है। तो आप इनको हल करिए। दूसरा प्रश्न हम लेकर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या करेगा, सेम वही है क्वेश्चन, पहला और दूसरा प्रकृति दोनों की एक है, केवल वो कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दीजिए, यानी ये जो पहला बहुपद देगा जी एक्स है, उससे किस में भाग देना है, दूसरे बहुपद एफ एक्स में भाग देना है। और जांच कीजिए, क्या करना है, जांच कीजिए कि बहुपद प्रथम बहुपद है जो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, यानी पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। कोई बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड कब होगा, जब उसमें छोटे वाले बहुपद का जो छोटी घात वाला बहुपद है उसका अगर बड़ी घात वाले बहुपद में पूरा पूरा भाग चला जाए। पूरा पूरा भाग चला जाए मतलब क्या हुआ, भाग देने पर शेष क्या आ जाए, जीरो आ जाए। उस स्थिति में हम कहेंगे कि जो छोटी घात वाला है जो बहुपद है वो क्या होगा, बड़ी घात वाले बहुपद का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो हमें यही भाग प्रक्रिया इसमें करनी है। और शेष फल हमें यहाँ अगर जीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि प्रथम बहुपद है वो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। जबकि पहले क्वेश्चन में केवल भागफल और शेषफल ज्ञात करना था, उसमें हमें ये नहीं बताना था कि शेषफल जीरो है या नहीं है, कुछ और आ रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं था। हमें केवल इतना ही बताना था कि भागफल और शेषफल ज्ञात करके बताना ये भागफल है ये शेषफल है। यहाँ पर ये कह रहा है कि भाग देकर जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो भाग देने पर जो शेषफल आएगा उसके आधार पर हम कहेंगे कि बहुपद है, गुणनखंड है या नहीं है। अगर शेषफल जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे कि गुणनखंड है, और नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि ये गुणनखंड नहीं है। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, देखिए। तो पहला प्रश्न हमारा है जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और एफ एक्स बराबर है 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस। तो अब वो कह रहा है कि इस जी एक्स का एफ एक्स में भाग देकर जांच कीजिए कि पहला बहुपद यानी जी एक्स एफ एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। तो हम विभाजन प्रक्रिया करेंगे। तो विभाजन एल्गोरिथम से हम लिखेंगे यहाँ पर, विभाजन एल्गोरिथम से तो भाग का चिन्ह बनाएंगे हम ऐसे, और जी एक्स का भाग देना है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ये एफ एक्स को अंदर रखना है हमें, 3x की घात 4 प्लस 5x स्क्वायर एक्स का 3
-7x² प्लस 2x प्लस 2। हमें एक इधर साइड में एक जो कार्य करने के लिए भाग का, वो हम इसका इधर अलग से एक क्षेत्र ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो कार्य करना है वो क्या है कि हमें जो दोनों ही जो बहुपद है, चाहे gx हो या fx, उसमें सबसे बड़ी घात वाले पद लेने हैं। तो यहाँ fx में देखो सबसे बड़ी घात वाला पद क्या है, 3x⁴ है। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें gx के सबसे बड़ी घात वाले का पद का भाग देंगे। यहाँ भाग तो हमें हमेशा इस x² ये जो है उसी का हमें देना है। gx में ये सबसे बड़ी घात वाला पद x², fx वाला में यहाँ बदलते रहेंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो हम इसका भाग दें तो कितनी बार गया, देखो यहाँ से 3 तो बच गया, x⁴ में से x⁴ शेष रह गए, तो कितना रह गया, x⁴ रह गए। यानी जो भाग है वो कितनी बार गया, 3x² द्वारा। अब इसको हम पूरे इस gx से गुणा कर देंगे। 3x² है, उसको क्या करेंगे, x² प्लस 3x प्लस 1 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो पहला पद क्या आएगा, 3x² को x² से गुणा किया, 3x⁴, जो कि ऊपर वाला ये पद है सेम टू सेम आएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पहला पद सेम ही आएगा। प्लस, यहाँ प्लस है, ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 3 को 3 से गुणा किया 9, x⁴ इधर 2 है, यहाँ x⁴ कितनी 1 है, तो x⁴ कितनी होगी 3। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ जाती है। प्लस 1 है, 1 को किसी से गुणा करो वो सेम आएगा, तो क्या है 3x²। अब ये सेम टू सेम पद है, हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ इसके नीचे लिखेंगे। 3x⁴ प्लस 9x⁴ प्लस 3x²। अब इसमें एक रेखा खींच के, सॉरी इसका चिन्ह चेंज करेंगे सबसे पहले। तो ये जो प्लस के है उसको माइनस कर दें, माइनस के वो प्लस करें। ये चिन्ह किसका है, ये प्लस का है, ये किसका है, प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस माइनस चिन्ह कर देंगे। ये भी प्लस का है, तो ये भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब नीचे एक लाइन खींच कर है, इसको हल कर लेंगे। आगे इसको सरल करें तो यहाँ देखेंगे ये सारे पद क्या हो जाएंगे, सेम है, सारे पद क्या हैं, ये सेम, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम नहीं काट, ऐसे या तो ऐसे दिखा दे काट के, तो ठीक है, नहीं काटे तो कोई बात नहीं, ऐसे छोड़ देंगे। अब यहाँ एक ये प्लस का 5x⁴ है, नीचे क्या हो गया, माइनस के 9x⁴, तो घटेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो बच गया माइनस का 4x⁴। ठीक है, यहाँ से देखो -7x² है, तो यहाँ से भी क्या रहा है, ये भी माइनस का 3 है, तो माइनस से माइनस जुड़ जाएंगे माइनस वाले, तो 7 3 कितने हो गए, माइनस के 10x²। बाकी के जो सेम उसको पद उतार देंगे, 2x और प्लस x। तो ये प्रक्रिया यहाँ कंप्लीट हो गई, एक चरण यहाँ हमारा हो गया। अब इस चरण में हम देखें यहाँ पर, यहाँ सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा आ रहा है, -4x⁴। अब इसमें हमें किसका भाग देना है, x² का भाग देना है, gx का सबसे बड़ी घात वाला पद है। तो हम देखेंगे माइनस तो रह ही जाएगा, 4 भी रह गया, x⁴ में से x⁴ गया, कितना रह गया x, तो कितनी बार भाग गया, -4x। इसको हम ऊपर लिख देंगे यहाँ। सेम आपको यही प्रोसेस प्रक्रिया में लानी है। और फिर ये माइनस का जो 4x है उसको हम किससे गुणा करेंगे, जो gx है, x² प्लस 3x प्लस 1, इससे गुणा करेंगे। तो पहला पद तो सेम ही आएगा, -4x को x² से गुणा करेंगे, -4x⁴। ठीक है, और फिर देखो माइनस प्लस माइनस 4 3 12, और x को गुणा किया x से x², और फिर माइनस प्लस माइनस 4x को 1 से गुणा किया 4x। इसको हम इधर उतार दें, तो माइनस का 4x⁴, माइनस का 12x² और माइनस का 4x। अब इनके चिन्ह चेंज कर दें, ये माइनस का इसको क्या कर देंगे, प्लस का,
ये भी क्या हो जाएगा प्लस का, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस का। अब इसको एक नीचे लाइन रेखा खींच कर हल करें तो क्या आता है, ये देखो ये कट जाएगा, ठीक है, दोनों अलग अलग चिन्ह के होगी, ये माइनस का ये प्लस का, तो कट जाएंगे। अब देखें आगे वालों में हम देखें माइनस का 10 और ये प्लस का 12x², तो 12x² में माइनस के 10x² गए कितने रहे, ये रह गए प्लस के 2x², ठीक है। और यहाँ से देखें ये प्लस का 2x और ये भी नीचे वाला क्या है प्लस का 4x है, हमें चिन्ह नीचे वाले देखने हैं, तो कितने हो गए 6x प्लस के हो गए, और अंत में क्या बच गया, यहाँ 2 है, हमने यहाँ गलत उतार लिया, तो अंत में +2 उतर गया। अब यहाँ देखें ये प्रक्रिया यहाँ पर ही ख़त्म हो गई। यहाँ सबसे बड़ी घात वाला पद क्या है 2x², उसमें किसका भाग दें x² का भाग दें, तो क्या बच गया 2, किसका है प्लस का, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर प्लस का 2, और दूसरे चरण में अब इसको गुणा करेंगे, पूरा x² gx से 3x प्लस 1 से गुणा किया तो कितना आया 2x² प्लस 3 दूनी 6x प्लस 2, ये सीधा सीधा यहाँ उतार देंगे हमें, 2x² प्लस 6x प्लस 2, चिन्ह चेंज कर दें, इसका प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस। अब इस लाइन खींच के सरल करें तो देखें ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पद क्या है सेम है, तो सेम है, सेम से सेम सारे कट के, 2x² में से माइनस का 2² 0, 6x में से माइनस का 6x 0, 2 में से 2 गया, बाकी रह गया 0। तो अब सेंस पर क्या है 0, लास्ट में हम लिखेंगे अतः सेंस फल क्या था RX बराबर 0, और जब सेंस फल 0 हो तो क्या होगा अतः gx का भाग वो fx में क्या जाएगा पूरा पूरा भाग जाएगा, अतः gx fx का एक गुणनखंड है। तो हमें ये बताना है, अगर 0 आ जाए सेंस पर तो बता दें गुणनखंड है, और 0 नहीं आए तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0, अतः gx fx का गुणनखंड नहीं है। तो उस स्थिति में हम ये बता देंगे, यहाँ 0 आ रहा है सेंस पर तो हम लिखेंगे सेंस पर rx इक्वल टू 0, अतः fx है gx का एक गुणनखंड है। इसके दो अन्य जो भाग हैं उसमें आप देखेंगे कि हमें इसी प्रक्रिया को फॉलो करना है। ये gt देर का इस बार और t के पदों में है, तो उससे अपने को घबराने की आवश्यकता नहीं, जो t हो या x हो y हो z हो किसी में हो। और यहाँ ये घात के घटते क्रम है, ये भी घात के घटते क्रम है, हमें तो ft में gt का भाग देना है और देखना है कि भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा। उसी प्रकार fx ये gx का x में पद देर का है, तो आप इसको इन दोनों प्रश्नों को आप सॉल्व करें। तीसरा हम क्वेश्चन लेके निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं, तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। कुछ शून्यक दिए हुए हैं और तो दूसरे शून्य के हमें क्या करने ज्ञात करने हैं। पहला प्रश्न हम लेके चलते हैं, देखिए 3.1 का। तो हमारा इक्वेशन ऐसा था fx बराबर है 2x का 4 माइनस 3x का 3 माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, और उसके दो शून्य दे रखे, एक स्क्वायर रूट 2 और दूसरा है माइनस स्क्वायर रूट 2। तो हम जानते हैं कि जो भी शून्य होंगे उनको हम क्या करेंगे x के बराबर हमें लिखना है। तो x बराबर क्या होगा, यहाँ हम देखें तो x बराबर एक दे रहे स्क्वायर रूट 2 और वे x बराबर माइनस स्क्वायर रूट 2। ये शून्य कहें तो इसको हम पक्षांतरण करें तो x से माइनस स्क्वायर रूट 2 बराबर 0 और तथा x से प्लस स्क्वायर रूट 2 बराबर 0। तो अगर ये शून्यक हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बहुपद होगा वो उसका क्या होगा एक गुणनखंड होगा। ये जो बहुपद बन गया अब शून्यक से तो वो क्या होगा इसका गुणनखंड होगा। तो दोनों को हम गुणा कर लें और उसका उसमें भाग दें इस fx में,
तो भाग ये पूरा पूरा जाएगा, शेष क्या रहेगा, 0 रहेगा। और उससे जो हमें भाजक प्राप्त होगा फिर उसके हम क्या करेंगे, उसके गुणनखंड करेंगे, 2 और ज्ञात कर लेंगे। तो 2 घात में है, सॉरी 4 घात का बहुपद है, और उसके 2 शून्य प्राप्त होंगे, 2 शून्य के हमें और ज्ञात करना है। इसका मतलब अब जब इसका इनका भाग देंगे, इन दोनों का जो 2 शून्य को से प्राप्त जो बहुपद होगा उसका भाग देंगे, तो हमें द्विघात बहुपद हमें पुनः प्राप्त होगी। तो इनका गुणा करें तो x माइनस स्क्वायर रूट 2 कोष्ट x प्लस स्क्वायर रूट 2 क्या होगा, fx का एक गुणनखंड होगा, fx का एक गुणनखंड होगा। तो इसको हमें गुणा कर लें, तो गुणा करें तो क्या आएगा, गुणा करें तो x माइनस स्क्वायर रूट 2 और x प्लस स्क्वायर रूट 2 बराबर क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या x है तो x का स्क्वायर, और b क्या है स्क्वायर रूट 2, तो उस माइनस इसका भी स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का हमें क्या करना होगा, fx में भाग देना होगा। तो विभाजन एल्गोरिथम से हम देखेंगे, यहाँ लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से इस एक्स स्क्वायर माइनस 2 का एपेक्स में पूरा पूरा भाग जाएगा। तो भाग प्रक्रिया हम यहाँ पूरी लिखें, यहाँ भाग किसका दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग दें। तो भाग में ये भाज्य यहाँ लिखेंगे 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब इसको सरल करने के लिए हम उधर दूसरे रफ में थोड़ा है कुछ एक लाइन खींच कर रफ कार्य करेंगे। यहाँ देखें जो सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, इधर है 2x⁴, और उसमें हमें इधर सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, एक्स स्क्वायर। तो एक बार हमें चेक ये जरूर कर लेना कि ये घात के घटते क्रम में है, यानी ये घात के घटते क्रम के अनुसार ही हमें व्यवस्थित करना है, तो उसका भी हमें विशेष ख्याल रखना है। भाग देंगे तो 2 शेष पूछ रह गया, x⁴ में से x⁴ गई तो कितने x⁴, तो ये भागफल आया 2x स्क्वायर, यहाँ ऊपर लिख देंगे। अब इसको 2x स्क्वायर को हम किससे गुणा करें, जो भाज्य था सॉरी भाजक था एक्स स्क्वायर माइनस 2, उससे गुणा करें तो क्या आएगा, 2x⁴ माइनस 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, या ये इसको हम यहाँ इधर उतार देंगे। तो 2x⁴ माइनस से, अब देखो यहाँ 4x स्क्वायर आया, x⁴ का पद नहीं है तो इसको हम लिखेंगे 0, और माइनस से सीधा ही 4x⁴। तो यहाँ पर सीधा ही जो पद नहीं है तो उसके नीचे हमें क्या करना है, 0 रखना है, यह विशेष ध्यान रखना है। अब इनके क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे। तो चिन्ह चेंज करें तो क्या आएगा, ये हो गया माइनस, और ये माइनस है प्लस, ये भी इसको प्लस कर दें, लाइन खींच के इसको सरल करें। तो ये कट जाएगा क्योंकि सेम पद है, ये कट गया। और यहाँ पर देखो 0 है नीचे, तो सीधा सीधा नीचे उतर जाएगा 3x⁴, और ऊपर वाला माइनस का, नीचे वाला प्लस का, प्लस वाला बड़ा है 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर के कितने के केवल x स्क्वायर बच गया, बाकी अन्य पद है वो सेम टू सेम उतार देंगे। अब यहाँ हम देखें तो सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, माइनस 3x⁴, इसमें उधर किसका भाग देना है, एक्स स्क्वायर का भाग देना है, तो क्या बचेगा माइनस 3x बच गया। तो इसको हम इधर लाएंगे माइनस 3x, इस माइनस 3x को किससे गुणा करना है, पूरे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से गुणा करना है। तो पहला पद तो ये आएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x को x से गुणा किया, माइनस 3 का x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, 3 को 2 से गुणा किया 6, और साथ में क्या है x, इसको यहाँ इधर उतारेंगे, माइनस 3x स्क्वायर
अब देखो प्लस का 6x आ रहा है, तो यहाँ बीच में कुछ नहीं आ रहा है, तो 0x² का पद कोई नहीं है 0, और अब x का पद आ रहा है कितना 6x, तो यहाँ लिख देंगे और इसके चिन्ह चेंज कर दें, ये प्लस का है ये माइनस का है तो इसको प्लस कर देंगे, और ये माइनस ये भी माइनस, तो इसको सरल करें तो ये सेम पद है कट जाएंगे, सेम पद है कट गए, और इसी प्रकार ये भी सेम पद है कट गए, तो क्या बच गया, यहाँ से देखें x² बच गया, प्लस का है ये, और इधर से देखें ये माइनस का 2 बच गया। ठीक है, अब एक प्रक्रिया और लें, यहाँ x की घात 2 आ रही है, यहाँ भी x की घात 2 आ रही है, इसमें मतलब भाग और जाएगा, तो x की घात 2 में x की घात 2 का भाग दिया कितनी बार गया, एक बार, ये किसका है प्लस का, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 प्लस। अब इसको सरल करें, एक को किसे गुणा करना था, x² - 2 से गुणा करना था, तो एक को किसी से गुणा करो सेम वही आएगा, -2 इसको सेम इधर उतारेंगे, x² - 2 चिन्ह चेंज कर दे इसके माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, और ये सेम टू सेम पद है, दोनों ही क्या हो गए कट गए, तो क्या बच गया 0, यहाँ पर ये कटा था, यहाँ पर ये कटा था, तो 0 बच गया। तो इसका मतलब कि हमने पहले ही कहा था कि ये जो x² - 2 है वो क्या होगा, उस पूरे f(x) का एक गुणनखंड होगा, यानी भाग क्या होगा 0 बार जाएगा। अब हमारे पास में ये जो भाज्य प्राप्त हुआ है वो कौन सा प्राप्त हुआ है, 2x² - 3x + 1, सॉरी भागफल हमें जो प्राप्त हुआ है 2x² - 3x + 1। अब उसके हम क्या करेंगे, उसके गुणनखंड करेंगे और उसके 2 शून्य निकालें, क्योंकि हमें यहाँ x² - 2 है, उसके 2 गुणनखंड मालूम है, सॉरी उसके 2 शून्य मालूम है, उससे इससे हम क्या करेंगे 2 शून्य को और याद कर लेंगे, तो इसको पूरे को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो f(x) था उसको हमें दोनों जो एक भाज्य और भाजक, भाज्य क्या था x² - 2, और भागफल क्या था हमारा, आया था यहाँ ऊपर देख सकते हैं 2x² - 3x + 1, 2x² - 3x + 1 इसके गुणा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमने देखा था इसके जो x² - 2 है उसका जो गुणनखंड है वो हमारे क्या थे, हमने वहाँ ऊपर किए थे पहले, तो वो सीधे ही हम यहाँ से लिख सकते हैं x - (2) x + (2). तो ये तो इसके तो हमें मालूम है ही, हमें क्या करना है इसके जो गुणनखंड हमें इसके जो हमें शून्य निकालने हैं, तो इसको तो हम लिख दें x - (2) और x + (2). इसके हम जो निकालेंगे इधर वाले के, तो हम देखें बाएं पदों का गुणा क्या हुआ 2x² और अंदर है माइनस का 3x, तो 3 के ऐसे टुकड़े करने हैं तो 2 × 1 हो जाएगा, और दोनों ही माइनस के हैं तो गुणा होकर दोनों क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं 2x² - 3x को हम लिखेंगे 2x - x। देखो इनको जोड़े तो माइनस का 3x बन रहा है, और गुणा करेंगे तो दोनों प्लस का होकर प्लस का 2x² बन रहा है। तो यहाँ से इसको सरल करें थोड़ा, तो इसके शून्य को और आ जाएंगे x - (2) और x + (2). यहाँ से कुछ एक मंझला कोष्ठक ले लेते हैं क्योंकि कोष्ठक की आवश्यकता पड़ेगी। इनमें देखो पहले 2 पदों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, ये 2x पूरा आ गया तो माइनस का 1 बच गया। ठीक है, यहाँ दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ये माइनस का है तो अंतिम वाला भी माइनस का होना चाहिए, जब ये प्लस है तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, 1 लेंगे उबिनिष्ट, तो क्या बचेगा x माइनस प्लस माइनस, सरल करें x - (2) x + (2). तो यहाँ से हम देखें क्या बच गया 2x, x - 1 तो यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया 2x - 1। तो यहाँ से हम देखें इसके 2 जो शून्य प्राप्त हो रहे हैं, अतः
से शून्य के क्या होंगे, इनको हम क्या करेंगे 0 के बराबर रख दें। तो x माइनस 1 बराबर 0 तथा 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया, यहाँ से 1 उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। और यहाँ से देखें 2x से बराबर 1 उधर जाकर प्लस का। तो x बराबर 1 तथा इधर से देखें x बराबर क्या होगा, 2 गुणा में है तो वो कहाँ चल जाएगा, उधर जाकर भाग में, यानी 1/2। तो 2 शून्य पहले दे रखते हैं, स्क्वायर प्लस का स्क्वायर रूट 2 और माइनस का स्क्वायर रूट 2। और अब क्या बच गया, एक और 2 और शेष रह गए, क्योंकि घात 4 है। तो यहाँ से 1 शून्य और आगे एक x बराबर 1, दूसरा आगे x बराबर 1/2। इस प्रकार हमने 4 शून्य हमारे हो गए। अधिकतम घात 4 थी, तो हमें इस 2 शून्यों से एक द्विघाती समीकरण प्राप्त किया, उसका भाग देने पर एक अन्य द्विघाती समीकरण हमें प्राप्त हुई। और उस द्विघाती समीकरण के हमने क्या किया, गुणनखंड ज्ञात किए, तो उसके 2 है गुणनखंड और प्राप्त हो गए। इस प्रकार है आप से अन्य जो क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट है और ये तो थर्ड पार्ट है, उसको भी आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सेकंड पार्ट दे रखा है उसमें प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 ये दे रखा है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ हमें आपको क्या करना है, एक बार इसको प्लस लेना है 2 प्लस अंडर 3, और एक बार क्या लेना है, माइनस लेना है, और फिर इसको गुणा करना है। x बराबर 2 प्लस अंडर 3, x बराबर 2 माइनस अंडर 3, ऐसा करके उनको आपस में गुणा करके सरल है करना है। तीसरे में देखो यहाँ x की घात कितनी दे रखी है, 3 ही दे रखी है। x की घात कितनी दे रखी है, 3 ही दे रखी है। और उसमें से हैं एक पद हमारे पास में, यहाँ एक जो है जो शून्य दिया हुआ है, x बराबर क्या देगा, -2। तो x से बराबर -2 है तो उधर लाएंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, और x प्लस 2 का उसमें भाग देंगे तो फिर एक द्विघाती समीकरण आएगी। उस द्विघाती समीकरण के हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि से। तो उसको उसके द्वारा हम ये उसको हल कर सकते हैं। आशा है कि आप जो शेष बचे क्वेश्चन है वो अपने स्तर पर हल करेंगे। और जैसे कौन कौन से क्वेश्चन बच गए थे, आपने ये बच गए थे क्वेश्चन संख्या ये वाला, ये 3 यहाँ से बच गए थे, और 2 ये बच गए थे। तो आप इनको है अपने नोटबुक में करें और उसका आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। जितना ज़्यादा आप है इसका अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। साथ ही आपसे ये भी अनुरोध रहेगा कि आप क्या करें, ये जो उदाहरण है उनको भी आप सॉल्व करने का प्रयास करें, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप अगर परीक्षा में अगर उदाहरणों से क्वेश्चन आ जाएँ तो आप अगर एक बार आपने हल कर लिया तो निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, उसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे अगली प्रश्नावली 3.3, जिसमें क्या देगा, द्विघात समीकरण का मानक रूप दे रखा है और गुणनखंड विधि से है द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करने हैं। और हमने गुणनखंड विधि हमने पहले से ही पढ़ रखी है। तो अभी तक हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद के गुणनखंड, अब यहाँ कहेंगे द्विघात समीकरण। तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर क्या होगा उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।